किसी इंसान की ज़िंदगी में कई तरह के जज्बाती ज़ख्म और दुख एग्जिस्ट करते हैं। उन सब में अगर कोई सबसे गहरा वार कर सकता है तो वो है ट्रॉमा। ये ट्रॉमा कहीं से भी मिल सकता है, चाहे बचपन से, स्कूल कॉलेज के किसी घटना से, और कभी कभी कुछ पल के लिए आंखों के सामने घटी घटना से। लेकिन क्या हो अगर ये ट्रॉमा किसी डीमन की शक्ल ले ले? डरावना है ना? ऐसी कुछ कहानी है स्माइल मूवी की, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल्म के पहले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि ड्रग ओवरडोज का शिकार है। ये औरत मर रही होती है और इसे इस हालत में इसकी बेटी देख लेती है। नेक्स्ट सीन आता है डॉक्टर रॉस कॉटर पे, जो कि थेरेपिस्ट है। ड्यूटी के दौरान एक रात डॉक्टर कॉटर के पास एक पेशेंट को लाया जाता है जिसका नाम था वीवर। उन्हें ये भी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले वीवर के सामने उसके प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से चोट पहुंचाते हुए मार लिया था, जिसके बाद से वीवर अनस्टेबल है। वीवर काफ़ी बुरी मेंटल स्टेट में थी, जहां वो खुद को जख्म वगैरह पहुंचाई हुई थी। रोज़ उसे संभालने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगी, जिस पे वीवर बहुत घबरा जाती है और कहती है कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। वो आगे बताती है कि कुछ दिन पहले जब उसने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देखा, तब से उसके पीछे कोई एंटिटी लग गई है। इससे रोज़ वीवर से कहती है कि ये ट्रॉमा का असर है, लेकिन वीवर कहती है कि उसे मालूम है कि वो पागल नहीं है और ये एंटिटी सचमुच उसका पीछा कर रही है। और ये उसे देखकर एक क्रीपी सा स्माइल दिखाती है, जिसके बाद उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। रोज़ उससे पूछती है कि ये एंटिटी दिखती कैसी है, जिस पर वीवर कहती है कि वो कोई भी रूप ले सकता है। कभी भी वो किसी के अनजान इंसान की तरह दिखता है तो कभी आपके किसी अपने की तरह, लेकिन हर बार वो आपको देखकर मुस्कुराएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप खुद को मान न लें। अब ऑब्वियसली रोज़ वीवर की बातों पर यकीन नहीं करती है और आगे अचानक ही वीवर अपना संतुलन खो देती है और चिल्लाने लगती है। रोज़ हेल्प बुलाने के लिए फ़ोन लगाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीवर एकदम शांत हो गई है। रोज़ के पीछे मुड़ने पर वीवर ने अपने हाथ में एक वास का टुकड़ा पकड़ा हुआ था और वो रोज़ को देखकर स्माइल कर रही थी। इसके बाद वीवर खुद का गला काटकर खुद को मार लेती है। अब इस इंसिडेंट से रोज़ खुद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। घर आने के बाद वो खुद को शांत करने के लिए शराब वगैरह का सहारा लेती है, जहाँ अचानक उसे एक कोने में वीवर दिखती है, जो उसे देखकर उसी तरह क्रीपली स्माइल कर रही थी। ये देखकर रोज़ शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ उसका फियांसे ट्रेवर आ जाता है और वो उसे संभालता है। ट्रेवर के पूछने पर रोज़ उसके साथ आज का इंसिडेंट शेयर करती है और ट्रेवर उसे डिनर के लिए ले जाता है। अब डिनर के दौरान हम रोज़ की बहन हॉली को अपने हस्बैंड के साथ देखते हैं, जहां हॉली ट्रेवर और रोज़ को अपने बेटे के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। अब रोज़ आने से मना कर देती है क्योंकि उसे उस दिन काम पर जाना था। यहाँ हॉली रोज़ को उसका चाइल्डहुड होम बेचने के बाद भी करती है, लेकिन उसके लिए भी रोज़ मना कर देती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि रोज़ अभी भी हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट को लेकर डिस्टर्ब है, जहाँ हॉली से उसका थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। अगले दिन रोज़ वापस अपने काम पर आती है और यहाँ उससे मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल आता है। जोएल एक पुलिस ऑफिसर था और वो कल के इंसिडेंट के बाद रोज़ का हाल पूछने आया था। ऐसे में रोज़ बिना उससे ठीक से बात किए वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस में रोज़ को हॉली का फ़ोन आता है और हॉली उससे कल के इंसिडेंट के लिए माफ़ी वगैरह मांगती है और उसे फिर से बर्थडे इनवाइट याद दिलाती है, जहां वो उसके बेटे के लिए गिफ्ट आइडिया भी देती है। लेकिन तभी रोज़ को बाहर कार पार्किंग में फिर से वीवर दिखती है, जो कि एज़ यूजुअल स्माइल कर रही थी। इससे रोज़ घबरा जाती है और बाहर आती है। बाहर आने पर वो अपने पेशेंट केन को नोटिस करती है, जो वीवर की तरह ही रोज़ को देखकर स्माइल करता है। वो उसे देखने अंदर जाती है और केन अचानक रोज़ को देखकर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और कहता है कि तुम भी मरने वाली हो। रोज़ इससे डर कर स्टाफ बुलाती है और केन को रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर देती है, लेकिन स्टाफ के आने पर केन एकदम नॉर्मल हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद रोज़ को उसके बॉस एक पेड वेकेशन लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि रोज़ पिछले दिन के इंसिडेंट से काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। हम रोज़ को उसके नेफ्यू के लिए गिफ्ट पैक करते देखते हैं, जहाँ अचानक उसे घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन होता सुनाई देता है।
वो बाहर चेक करने जाती है पर बाहर का दरवाज़ा लॉक था। इसके बाद रोज़ नोटिस करती है कि पीछे का डोर किसी ने खुला छोड़ दिया था और वो काफ़ी डरने लगती है। कुछ देर बाद उसे अपने अलार्म कंपनी से फ़ोन आता है, जहाँ पहले तो फ़ोन पर एक औरत उससे नॉर्मली आराम के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज़ कहती है कि उसके घर में कोई नहीं आया, तब ये औरत उससे कहती है कि क्या वो श्योर है, क्या उसने सच में अपने पीछे किसी को घर में आते नहीं देखा। बाद में ये औरत रोज़ को पीछे मुड़ने को कहती है, लेकिन तभी फ़ोन दोबारा बजने लगता है और रोज़ रियलाइज़ करती है कि पिछला फ़ोन कॉल उसकी इमेजिनेशन थी। अब फ़ोन उठाने पर उसे एक्चुअल में इस बार अलार्म कंपनी का फ़ोन आया हुआ था, जिसके बाद वहाँ पुलिस और ट्रेवर भी आ जाते हैं और ट्रेवर रोज़ से पूछता है कि अलार्म अलर्ट कब किया उसने, लेकिन रोज़ कहती है कि उसे खुद कुछ याद नहीं। नेक्स्ट सीन में रोज़ अपने कैट मुस्टैच को खाना खिलाने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। नाउ रात को सोते समय रोज़ को फिर से अपनी माँ के ड्रग ओवरडोज का नाइटमेयर आता है, जिसके बाद वो वीवर के एक्सीडेंट वाले दिन की टेप सुनने लगती है। वो वीवर की एक्सपीरियंस को एनालाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वॉइस टेप के बीच एक विस्पर सुनाई देती है जो कहता है रोज़ इसे दोबारा सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने ठीक पास एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है जो उसे पुकार रही थी। रोज़ बहुत डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए एक नाइफ उठा लेती है और इसी वक्त यहाँ ट्रेवर भी उठकर आ जाता है, जो कि उसे नाइफ पकड़ा देख डर जाता है। अब अगले दिन रोज़ अपने फॉर्मर थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है और उन्हें अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। वो डॉक्टर मैडलिन को मेडिसिन रिकमेंड करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर मैडलिन रोज़ को कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वीवर के इंसिडेंट ने रोज़ के चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया हो, जहां उसे अपनी माँ की मौत को देखा था। वो रोज़ को आराम करने की और थेरेपी दोबारा स्टार्ट करने की सलाह देती है। अगले दिन देखते हैं कि रोज़ खुद को तैयार करके अपने नेफ्यू के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने जाती है, जहां काम के बारे में पूछने पर रोज़ हॉली से कहती है कि उसने आधे दिन की छुट्टी ले ली है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हॉली का बेटा एक्साइटेड होकर रोज़ का लाया हुआ गिफ्ट खोलने लगता है, जिसमें मिलती है रोज़ के पेट कैट मुस्टैच की लाश। अब ये देखकर वहाँ सभी शॉक्ड हो जाते हैं और हॉली रोज़ पर चिल्लाने लगती है। रोज़ मुस्टैच की लाश देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वहाँ मौजूद सारे गेस्ट रोज़ को शक की निगाह से देखने लगते हैं और रोज़ खुद को एक्सप्लेन करने की नाकाम कोशिश करती है। इन द एंड वो बहुत रोने लगती है और पीछे की तरफ गिरकर खुद को चोट भी पहुंचा लेती है। इसके बाद हॉली और ट्रेवर रोज़ को उसी साइक लेकर आते हैं जहाँ रोज़ काम करती है। यहाँ हम देखते हैं कि रोज़ की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। खैर, घर वापस आने के बाद रोज़ अपने साथ हुए इंसिडेंट्स और स्माइलिंग फेस वाले एंटिटी को ट्रेवर के बताती है और वो ट्रेवर से कहती है कि उसके पीछे वही एंटिटी पड़ गई है जिसने वीवर की जान ली थी। लेकिन ट्रेवर रोज़ को पागल कहकर कहने लगता है कि ये बीमारी तो उसके जीन्स में है। इससे रोज़ बहुत अपसेट हो जाती है और ट्रेवर पर ही चिल्ला भी देती है। अब उस रात रोज़ वीवर के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि वीवर ने अपने कैंपस में थी जब अचानक ही उसका प्रोफेसर एक हथौड़ा लेकर उसके सामने आया और स्माइल करने लगा। इसके बाद उसने वीवर के ठीक सामने खुद को हथौड़े से मार डाला। ये सब पढ़ते हुए रोज़ को फिर से कुछ विस्पर सुनाई देती है जो कि रोज़ कह रही थी और रोज़ अपने माँ की रूह को कमरे में दाखिल होते देखती है। रोज़ की माँ यहाँ उसे मदद मांगते ही दिखाई देती है, लेकिन रोज़ उस एंटिटी को इग्नोर करते हुए सो जाती है। तो नेक्स्ट डे रोज़ वीवर के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि वो इस सारे इंसिडेंट्स के जड़ तक पहुँच सके। यहाँ उसे प्रोफेसर की वाइफ मिलती है और वो खुद को रिपोर्टर बताती है। प्रोफेसर की वाइफ रोज़ से शेयर करती हैं कि उसके पति की हालत अचानक ही ख़राब होने लगी थी। वो अपने आप से बात करते थे और अक्सर देर रात चीखते चिल्लाते हुए उठते थे। वो कहने लग गए थे कि वो एक शैतान को स्माइल करते हुए देखते हैं और वो स्माइल उन्हें पागल बना रही है। इसके बाद वो रोज़ को प्रोफेसर के कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उसने डिपिक्ट किया था कि ये एंटिटी कैसे दिखती है। यहाँ कमरे में कई सारी डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थी जिनमें बेसिकली एक ऐसे ह्यूमन फेस
थी जो खुद के चेहरे को मास्क की तरह बदल रही हो। यहाँ रोज़ एक आदमी की ड्राइंग देखती है और प्रोफेसर की वाइफ उसे बताती है कि ये प्रोफेसर का भाई था जिसकी मौत 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी। ड्राइंग से ये पता चलता है कि प्रोफेसर को कभी कभी ये एंटिटी उनके भाई के रूप में दिखती होगी। यहाँ रोज़ को पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ ये इंसिडेंट तब शुरू हुआ जब उसने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जहाँ उसके सामने एक औरत ने खुद को मार लिया था। रोज़ उस औरत का नाम पूछती है, लेकिन अब तक प्रोफेसर की वाइफ समझ जाती है कि रोज़ कोई रिपोर्टर नहीं है और उससे वहाँ से निकाल देती है। रोज़ इस बात की तह तक जाने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉय के घर जाती है, जो कि अगर आपको याद हो तो एक पुलिस ऑफिसर था। यहाँ जॉयल और रोज़ मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने खुद को मारा था प्रोफेसर के सामने, उस औरत ने भी किसी को हाईवे पर मरते हुए देखा था। जॉयल इस हाईवे का सिक्योरिटी फुटेज देखकर पता लगाता है कि ये आदमी भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। सारे फुटेजेस के प्रिंट आउट्स निकाल कर रोज़ तुरंत अपने फियोंसे ट्रेवर के पास जाती है, जहां ट्रेवर ने घर पर डॉक्टर मैडलिन को बुलाया हुआ था। जहां ट्रेवर और डॉक्टर मैडलिन रोज़ से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज़ उन्हें उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रोज़ अपनी बहन हॉली से मिलने जाती है, जहां हॉली भी उसके प्रूफ्स वगैरह देखने से और उसकी बात सुनने से मना कर देती है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि बचपन में हॉली रोज़ को उसकी पागल माँ के साथ अकेला छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ ने रोज़ पर बहुत अत्याचार किए। और तो और उसकी लाश भी रोज़ को ही मिली, जिसके ट्रॉमा से वो आज तक निकल नहीं पाई थी। खैर, हॉली भी रोज़ को निकाल देती, जिसके बाद एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि रोज़ इन सब से बहुत टूट चुकी थी और कार में बैठकर बहुत चीखती चिल्लाती है। ये सीन रोज़ का नेफ्यू खिड़की से देख रहा होता है, जिससे वो भी डर जाता है। सीन द सीन रोज़ की हालत बिगड़ जा रही थी और नेक्स्ट सीन में रोज़ कार में बैठी हुई थी, तभी उसे जॉयल का फ़ोन आता है। जॉयल रोज़ को बताता है कि स्माइल रिलेटेड केस में टोटल 20 डायरेक्ट लिंक्स मिले हैं, जहाँ हर बार किसी एक इंसान ने दूसरे को मरते हुए देखा, फिर खुद को भी मार डाला। इन सब में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने बॉस को तो मरते हुए देखा था, लेकिन खुद को मारने के बजाय उसने किसी दूसरे को मार डाला और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद जॉयल और रोज़ इस आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट इस वक्त कत्ल के लिए जेल में बंद था और यहाँ रोज़ रॉबर्ट से कहती है कि 20 केसेस में से एक वही है जो कि एक कत्ल को देखने के बाद भी खुद स्माइलिंग एंटिटी का शिकार नहीं हुआ, और इसलिए वो पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो बच गया। इस पे रॉबर्ट कहता है कि ये एंटिटी लोगों के ट्रॉमा पे फीड करती है और इसे हर हाल में ट्रॉमा चाहिए, इसलिए उसने खुद को मारने के बजाय अपने पड़ोसी को मार डाला और इसकी वजह से कर्स पड़ोसी की वाइफ पर चला गया जिसने अपने पति को मरते देखा था। इस वजह से उस औरत ने इस कर्स को आगे बढ़ाया और रॉबर्ट बच गया। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। ये बात सुनकर रोज़ बहुत शॉक्ड हो जाती है और फ़ौरन घर चली जाती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ उससे मिलने डॉक्टर मैडलिन आती है जो कि रोज़ को पिछले दिन के लिए माफ़ी मांगती हैं। अब पहले तो रोज़ उन्हें दरवाजे से वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ठीक नहीं हो, तो ऐसे में मैं चाहूँ तो अथॉरिटीज़ को फ़ोन कर सकती हूँ, कह सकती हूँ कि तुम अनफिट हो और वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर रोज़ उन्हें अंदर लाती है और यहाँ वो डॉक्टर के साथ शेयर करती है कि उसने सारी फैमिली ने कैसे उसे अकेला कर दिया है। तभी रोज़ का फ़ोन बजता है और ये कॉल डॉक्टर मैडलिन का था। जी हाँ दोस्तों, असली डॉक्टर मैडलिन रोज़ को फ़ोन करके पिछले दिन अचानक घर आने के लिए माफ़ी मांगती हैं और रोज़ के सामने बैठे हुए डॉक्टर मैडलिन एक भयानक रूप लेने लगती है। ये एंटिटी डॉक्टर मैडलिन के रूप में भी स्माइल करने लगती है और रोज़ से कहती है कि तुम्हारा वक्त भी आ गया। इसके बाद ये एंटिटी रोज़ की तरफ बढ़ती है और रोज़ चीखने चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज़ एक नाइफ लेकर अपने हॉस्पिटल आई थी, जहां वो ये कहकर एंटर करती है कि उसे अपने ऑफिस से कुछ ज़रूरी सामान लेना है। इसके बाद वो सीधा केन के कमरे में जाती है और उसे चाकू से बेरहमी से मार डालती है, जिसे उसके बॉस और कलीग्स शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हम रोज़ को कार में बैठा देखते हैं और वो बस ये सीन इमेजिन
इमेजिन करके रो रही थी। यहाँ उससे मिलने उसके बॉस आते हैं जो कि रोज़ के हाथ में नाइफ देकर उसे भर्ती करने की बात कहते हैं, लेकिन रोज़ को उसके बॉस में भी वही स्माइलिंग एंटिटी दिखती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में उसे जोएल का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि रोज़ को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट जारी की गई है, जिस पे रोज़ कहती है कि उसे समझ आ गया कि ये एंटिटी क्या चाहती है। वो जोएल से कहती है कि उसे इस ट्रॉमा से आगे बढ़ाने के लिए वो स्पिरिट चाहेगी कि उसकी मौत को कोई देखे, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी और वो खुद को अकेला कर देगी। अब हम रोज़ को उसके बचपन वाले घर में देखते हैं जहां आकर वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब रोज़ की माँ ने खुद को ड्रग ओवरडोज से मारने की कोशिश की थी, तब रोज़ के वहाँ आने पर वो जिंदा थी। उन्होंने रोज़ को मदद बुलाने के लिए कहा, लेकिन 10 साल की रोज़ ने अपनी माँ को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। अब इस घर में रोज़ एक लालटेन जलाकर एंटिटी के आने का इंतज़ार करती है। जब उसे अपनी माँ वाले कमरे में किसी के रोने की आवाज़ आती है, रोज़ वहाँ जाती है और बिस्तर पर अपनी माँ को देखती है और उसकी माँ उसको कहती है कि उसके अंदर एक बुरी शक्ति है जो उसे एक अच्छी माँ नहीं बनने देती, लेकिन वो रोज़ को बहुत प्यार करती है। इसके बाद वो रोज़ से पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया, जिस पर रोज़ काफ़ी रोने लगती है और कहती है कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर है जिसने रोज़ को बहुत मारा और बुरी तरह ट्रीट किया था। वो जिंदगी भर उन्हें नहीं बचाने का गिल्ट उठाती आई है, लेकिन अब वो खुद को माफ़ कर देगी। ये सुनकर रोज़ की माँ एंटिटी का रूप लेते हुए स्माइल करने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ़ कर देगा। रोज़ यहाँ इस एंटिटी से पूछती है कि तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, जिस पर ये एंटिटी उससे कहती है कि तुम्हारे दिमाग ने मुझे इनवाइट किया है। इसके बाद रोज़ वहाँ से भागने लगती है और ये एंटिटी एक लंबे चौड़े मॉन्स्टर में बदलकर उसका पीछा करती है। रोज़ बाहर आती है और ये एंटिटी रोज़ को मारने की कोशिश करती है, सेइंग कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। लेकिन रोज़ कहती है कि ये दिमाग मेरा है और मैं तुम्हें इस पर नहीं जीतने दूंगी। ये कहकर रोज़ पास ही पड़े लालटेन से उसे जला देती है और खुद उस घर से बाहर निकल जाती है। हम एंटिटी को इस घर में फंस कर मरते हुए देखते हैं और इधर रोज़ जोएल के घर आती है। रोज़ जोएल से अब तक के इंसिडेंट्स के लिए माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि उसने ज़िंदगी भर अपने चारों ओर एक दीवार बना रखी थी ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जोएल ने पहली बार उस दीवार के पार उसे देख लिया था और उसके करीब आने लगा था, जिस वजह से वो बहुत डर गई थी और उससे ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद वो जोएल से कहती है कि वो उसके पास रहना चाहती है, जिस पर जोएल कहता है कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही पल जोएल भी उस एंटिटी का रूप लेने लगता है और स्माइल करने लगता है। नाउ रोज़ रियलाइजेस कि रोज़ तो अभी भी उसी घर में उस एंटिटी के साथ कैद थी। वो एंटिटी रोज़ को ओवरपावर करने की कोशिश करती है और जोएल इस लोकेशन पर भी आ चुका था ताकि वो रोज़ को बचा सके। उसे देखकर रोज़ खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है और ये एंटिटी एक भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है जो कि काफ़ी बड़ी स्माइल के रूप में दिख रहा था। इसके बाद ये एंटिटी रोज़ के अंदर एंटर कर जाती है। इसी बीच हम जोएल को घर के अंदर आते देखते हैं, जहाँ वो रोज़ को क्रीपली स्माइल करते देखता है, जिसके बाद वो खुद को जलाकर मार लेती है। ये सीन जोएल देख लेता है डिपिक्टेड कि ये कर्स अब जोएल आगे बढ़ाएगा। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म स्माइल की पूरी कहानी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।